बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो एसक्यूएल से इंट्रोडक्शन करते हैं। हमने आज से क्योंकि एसक्यूएल पे काम करना है, सही है। मेन जो हमारा एम होगा वो एसक्यूएल को यूज करना, और एसक्यूएल के अंदर हम आज से क्वेरी या कोड वगैरह जो है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस भी करनी है हमने आज, यानी जावास्क्रिप्ट को भी रिवाइज करेंगे। तो अपने जो क्लासरूम पे जो आपका कोड वगैरह रखा हुआ है ना, उसमें से अगर कुछ रिवाइज एक मरतबा देख सकता है ना, यानी एक मरतबा जावास्क्रिप्ट की लूप्स है ना वो जरा देख कर आते हैं, वहां से देख लें, ताकि जब मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँ ना, तो आप लोगों को एक जहन में भी ताज़ा ताज़ा चीज़ हो। तो अगर इसमें से क्वेश्चंस आप लोग करना चाहें ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके अंदर वो हो जाए, ताकि फिर सबके माइंड सबके पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए, तो इसलिए। और दूसरी बात ये कि जो स्पेयर में टाइम बचेगा, जाहिर है मैंने ये नहीं कहा कि आप 2 से 3 अगर यहाँ मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आप लोग सेंटर से ही निकल जाए, नहीं। आप लोग सेंटर 1 बजे से आ सकते हो, 1 बजे से और 4 बजे तक, ठीक है। 4 बजे लाइट चली जाती है, लास्ट भी आप लोगों को याद होगा। 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग आ सकते हो सेंटर, ठीक है। हाँ, एक से पहले यहाँ पे टीचर्स नहीं होते, लेकिन 1 बजे के बाद टीचर्स होते हैं, मैं तो इंशाल्लाह होऊंगा। 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग आ सकते हो। 1 बजे से 2 बजे तक आप लोग कंप्यूटर जो भी है वो सेट कर लो, उन पर एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जो अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो। और फिर उसके बाद 2 से 3 जावास्क्रिप्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। बस। और बाकी एसक्यूएल की प्रैक्टिस करने में जो मसला आएगा वो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। एसक्यूएल की प्रैक्टिस इतनी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, अभी तुम लोग देख लेना कि समझ में आ जाए सब कुछ। अच्छा जी, तो एसक्यूएल से इंट्रोडक्शन करना है हमें आज, ठीक है। SQL is a standard language for accessing and manipulating databases, ठीक है। हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था, हमने कहा था SQL भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली। अब SQL क्या है, तो SQL itself is a standard language for accessing and manipulating databases। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि मुख्तलिफ टाइप की डेटाबेसेस को एक्सेस और उनको मैनिपुलेट करने के काम आती है, यानी हम इसके थ्रू डिफरेंट डेटाबेसेस को एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एसक्यूएल बेसिकली क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ है एसक्यूएल, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस, बिल्कुल। एसक्यूएल जो है वो आपको क्या कह सकते हैं, एसक्यूएल आपको आसानी करती है, या आपको एक बेसिकली मौका देती है कि आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को एक्सेस और उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये डेटाबेस सिर्फ ये जो एसक्यूएल मैं पढ़ा रहा हूँ वो एसक्यूएल नहीं, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, फायरबेस, बहुत सारे एसक्यूएल की ही शक्ल के, एसक्यूएल के ही नाम के कुछ तो हैं, और कुछ तो काम एसक्यूएल वाले हैं लेकिन नाम उनके डिफरेंट है, तो वो उनकी क्वेरीज भी तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बाकी काम वो सेम हो रहे होते हैं, डेटाबेस के काम हो रहे होते हैं। और वो जो क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं उनसे वही डेटाबेस एक्सेस और मैनिपुलेट हो रही होती है, ठीक है। अब मैनिपुलेट के अंदर सब कुछ आ गया, सिलेक्ट डाटा में चेंजेस हो गए, डाटा की फैचिंग में चेंजेस हो गए, ठीक है। डाटा को डिलीशन का जो डाटा की डिलीशन का जो फेज है वो क्या है, डाटा को अपडेट करने के अंदर किस तरह से चेंजेस आने चाहिए वो कैसे आएंगे, ठीक है। उस पर कैसे फंक्शन या प्रोसीजर्स लगते हैं, ठीक है। वो सब कुछ यहाँ पर इसमें आ जाता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट कैन एसक्यूएल डू, एसक्यूएल व्हाट कैन, देखो लिखा है व्हाट कैन एसक्यूएल डू। तो एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस, एसक्यूएल क्वेरीज को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस के लिए। एसक्यूएल कैन रिट्राइव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस, वो लेट्स से गेट करते हैं ना, व्यू करते हैं डाटा, वो काम कर सकता है। एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर डाटा को। एसक्यूएल कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, कोई एक रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव्ड है, हम उसको अपडेट करके लेट्स से, तो हम कहते हैं ना कि नाजरा जो हमारा एक वो है, क्या इंस्टीट्यूशन है एक बेसिकली, एक नादर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो क्या करते हैं, हमारे CNIC पासपोर्ट्स और जो हमारा इमिग्रेशन का मसला होता है, आइडेंटिटी का जो मसला होता है वो नाजरा देखता है, ठीक है। तो अब कोई अगर आपको लेट से CNIC के अंदर आपकी कोई डिटेल है वो गलत हो गई है, तो उसके अंदर आपने लेट से कोई चीज़ अपडेट करानी है, लेट से पहले मैं रहता था गुलशन में, ठीक है, और अब मैं आ गया हूँ फेडरल एरिया में, यहाँ पर लेट से वाटर पंप के पास आ गया।
पहले गुलशन का एड्रेस था मेरा, लेकिन अब मैंने घर चेंज कर लिया, तो मैं अब वाटर पंप के पास हूँ। तो मुझे क्या लिखवाना होगा, वाटर पंप वाला एड्रेस लिखवाना होगा, तो ये अपडेट होगी। मैं जाऊँगा ना जाके ऑफिस, मैं उनसे कहूँगा सर ये चीज़ें हैं, आप मेरे डेटा प्लीज अपडेट करें। तो वो क्या करेंगे, उसी डेटाबेस में मेरे डेटा को अपडेट करेंगे। ठीक है। एसक्यूएल कैन क्रिएट, अच्छा लेट से कोई कोई इंसान जो है वो उस दुनिया से चला गया, तो अब हम फर्स्ट करो, हमारे यहाँ जो रिवाज है वो ये बन जाए कि भाई जो इंसान दुनिया से चला जाता है उसका रिकॉर्ड जो है वो नादर डिलीट कर दे। तो मैं नादर वालों के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा जी ये मेरे जानने वाले, अल्लाह ताला ने इनको जो है ना अपने पास बुला लिया, और अब ये दुनिया से चलेगा, तो आप इनका डेटा जो है वो डिलीट कर दें। तो वो मेरे डिलीट कर देंगे, खत्म। सही है। यानी मेरा नहीं, उनका डेटा डिलीट कर देंगे जिनके नाम से गया होगा। सही है। तो वो ये डिलीशन वाला काम आ जाएगा। ये डिलीट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। सही है। एसक्यूएल नया डेटा भी क्रिएट कर सकता है, नई डेटाबेस भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। नई टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, प्रोसीजर्स बना सकता है, व्यूज बना सकता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। एसक्यूएल कैन सेट परमिशंस ऑन डेटाबेस, ये वो होता है, स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। ठीक है। प्रोसीजर और ट्रिगर्स होते हैं ये। ठीक है। तो ये वो ट्रिगर्स और प्रोसीजर्स बना के आपके व्यूज और परमिशन सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा आरडीबीएमएस हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसको देखने का कोई खास फर्क नहीं है, इसको देखने की कोई खास जरूरी नहीं है। ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं, मतलब हम आते हैं क्वेरी की तरफ। और अब देखो एसक्यूएल कहाँ है। आपने एसक्यूएल इंस्टॉल कर दिया, अब स्टार्ट मेन्यू में जाओ अपने, यहाँ पे लिखो एसक्यूएल, और आपको सर्च करना है इसमें से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करो। ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पर ये पिन हुआ हुआ है, ये देखो ये रहा। ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2017, मुझे चाहिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। देखो यहाँ पर अगर है तो यहाँ से ले लो, यहाँ पर नहीं है। ठीक है। इंस्टॉलेशन सेंटर है, मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं है। अच्छा चलो यहाँ पे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी टूल टिप पे देखो, ये ब्लैक कलर की जो टूल टिप आ रही है ना, पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 17। तो ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है। इसमें ये वाली एप्लीकेशन ओपन होगी। ये एप्लीकेशन मेरी यहाँ पर ओपन हो गई। ठीक है। मैं एक मरतबा दिखा देता हूँ, नेट से मैं इसको बंद करूंगा। और मैं जो कह रहा था कि वो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं हुई है, मैं यहाँ से भी ओपन कर लेता हूँ जरा, जस्ट फॉर द सेक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ से भी मैं एसक्यूएल उसी तरह से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल सेम काम है। अच्छा एक मरतबा स्टार्ट मेन्यू से ओपन करो ना, उसके बाद क्या करो, उसे पिन कर लो, पिन टू टास्क बार कर लो, तो बार बार आपको स्टार्ट मेन्यू में जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। सही है। मैं तो ये करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ ना, रोज के काम जिनका मेरे रोज का काम होता है। ठीक है। एक डेस्क प्लस प्लस है, जिसको सिर्फ मैं आमतौर पर पढ़ाने के लिए, या कभी कोई प्रोसेसिंग वगैरह होती है, बैश प्रोसेसिंग, या फिर कोई छोटी मोटी कोई काम हो गया, कोई छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट आ गया, तो उसके लिए यूज करता हूँ। वरना बाकी चीजें तो फ्रीक्वेंट रोज के इस्तेमाल की हैं। तो मैंने क्या किया है, सबको पिन किया हुआ है यहाँ पे। जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया, ये तो मतलब ऐसा है ही नहीं जो कि कोई दिन मेरा इसके बगैर गुजरे। फोटोशॉप, प्रीमियर, ये सब चीजें फ्रीक्वेंट यूज की हैं। इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये डेटाबेस कनेक्ट होती है, एसक्यूएल कनेक्ट होता है मेरे सर्वर से। अभी मेरा एक सर्वर चल रहा है डेटाबेस का लोकल। ठीक है। जिसके अंदर मेरा सारा डेटा सेव होगा। तो अभी मेरा सर्वर जो है वो कनेक्ट हुआ है, डेटाबेस इंजन जो है वो उससे, मैंने अपने डेटाबेस को डेटाबेस इंजन से, समझ लो एसक्यूएल को अपने डेटाबेस इंजन से कनेक्ट करके उसको सर्वर को कनेक्ट कर लिया। ठीक है। करना ये है, अब मुझे एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है। ठीक है। अब लेट्स से
मैं भी नया नया हूँ तो मैं इस तरह समझता हूँ कि मुझे एक नई नई डेटाबेस क्रिएट करनी है, ठीक है। और नया डेटाबेस क्यों क्रिएट करनी है मुझे, नई डेटाबेस इसलिए क्रिएट करनी है क्योंकि मुझे उसमें कुछ डाटा रखना है, ठीक है। अब कुछ जो डाटा रखना है, चाहे वो मेरा पर्सनल डाटा हो सकता है, मैं चाहूँ अपने, मैं कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से कोई डाटा हो सकता है। अब एसक्यूएल के अंदर ना हम डेटाबेसेस क्रिएट करने का और जितना भी काम है, एसक्यूएल में इन सबके दो मेथड्स होते हैं, आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो होता है डिजाइनर व्यू, इसके अंदर आपको ज्यादा कोड करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाद में उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक होता है क्वेरी की तरह के थ्रू, न्यू क्वेरी की विंडो होती है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ गौर से देखो तो लिखा हुआ आ रहा है न्यू क्वेरी, ठीक है। तो ये दो मेथड्स होते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो सही है। हम ऐसा करेंगे कि हम ट्राई करेंगे क्या चीज, हम क्वेरी के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है तो ज़रा मुझे बता देना। हम क्या करेंगे, हम न्यू क्वेरी के थ्रू आगे प्रोसीड करेंगे। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को बिल्कुल सही आ रही है तो मुझे बता दें। और मैक्सिमम स्टूडेंट इस वक्त प्रेजेंट है, मैं क्योंकि अटेंडेंस लगाऊंगा, अगर कोई यदि लीव भी कर चुका होगा तो उसकी अटेंडेंस आज काउंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोज तो मैं देखकर काउंट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी तक मेरे पास अटेंडेंस शीट है नहीं इसकी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस ये बता देना। सही आवाज़ आ रही है कोई? अच्छा, सही है। तो भाई, एसक्यूएल सर्वर की ये एप्लीकेशन ओपन हो गई, सर्वर कनेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो मैं क्वेरी से करूँ या कोड से करूँ? मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, ये डिजाइनर व्यू से करने का मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूँ। एपटेक में ही मैं नुकसान उठा चुका हूँ पहले, जब मैं पढ़ता था यहाँ पर, तो मैंने नया नया एसक्यूएल सीखा था और ये विजन का जो सारा सिनेरियो बना था, तो हमारे टाइम में जब विजन का सिनेरियो बना था तो एप्लीकेशन बनी थी। आई थिंक मैंने आप लोगों से, अब मैं एसक्यूएल पढ़ाता हूँ ना, तो मैं डिजाइनर व्यू से बचने के लिए और कोशिश ये करता हूँ कि स्टूडेंट ना कोड करे। मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर बताता हूँ कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी उस तरह की प्रॉब्लम को फेस करो। इस प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैंने डिजाइनर व्यू से बहुत अच्छा प्यारा सा डेटाबेस बना दी, बस डेटाबेस जो है ना सही से मैंने बना दिया, ठीक है। अब डेटाबेस तो बन गई, लेकिन इशू क्या हुआ उसके बाद, इशू ये हो, क्या हमारे टीचर ने बोला कि बेटा सतीश, इसके अंदर तुमने फॉरेन कीज लगाई है ना, वो फॉरेन कीज हटा दो, क्योंकि मैं डेटाबेस में चेंजेस करना चाह रहा था। फॉरेन कीज जो होती हैं उसको अगर आप डेटाबेस में चेंजेस करना चाह रहे हो ना, तो आपको उसके लिए फॉरेन कीज हटानी होती हैं। अब जो मैंने कहा सर ठीक है, फॉरेन कीज हटा देता हूँ। अब मैं जा जाके एक जगह से फॉरेन कीज हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिजाइनर से बनाया था। अगर मैंने कोड से बनाया होता ना, तो क्या होता, मुझे फॉरेन कीज यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी के अंदर मिल जाती है, किसी भी टेबल के ना अंदर, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कीज कैसे मिलती है, मुझे वहाँ मिल जाती। अब वो सारी मुझे कीज मिल ही नहीं रही, और मैं फॉरेन की लगाने की सोच रहा हूँ, तो यार मैं कैसे हटाऊँ, अगर हटाने की सोच रहा हूँ तो कैसे हटाऊँ फॉरेन की? टेबल में चेंजेस नहीं हो रहे, वो कह रहा है फॉरेन की लगी हुई है, कहीं फॉरेन की हटाई तो कह रहा है प्राइमरी की लगी हुई है। फॉरेन की और प्राइमरी की क्या होती है ये पता चलेगा अभी आप लोगों को आगे चल के एक दो क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो भाई मुझे ना उसने एरर शो करने लग गया, एरर शो करने शुरू कर दिए। कल मेरा प्रोजेक्ट शो करना है फाइनल, यानी एफटेक के अंदर फाइनल रिव्यू है कल, और आज मैं डेटाबेस में फंसा हूँ, मुझे प्रॉब्लम है डेटाबेस के अंदर। आज सुबह मैं एफटेक के अंदर हूँ, 9 to 11 की मेरी क्लास थी, तो मैं 9 to 11 की क्लास लेने आया, तो मैं डेटाबेस के अंदर फंस सा गया हूँ। और कल मेरा कल मिसाल है,
सिचुएशन भी रही थी कि फ्राइडे को मैं सेंटर में आया था एक्स्ट्रा, और सैटरडे को मेरी इवैल्यूएशन थी, यानी सैटरडे को जो सेंटर में प्रोजेक्ट था वो डिस्प्ले पे रखना था और सबको टीचर्स वगैरह को दिखाना था। ठीक है, मसला ये हो गया कि भाई डेटाबेस तो खराब है। तकी साहब सर ने कहा कि हमारे बेटा तकी आप डेटाबेस जो है डिलीट कर दें और डेटाबेस आप दोबारा से बनाएं। मैंने कहा सर डेटाबेस दोबारा से बनाऊंगा, डेटाबेस भी छोटी नहीं थी, मतलब पूरा प्रोजेक्ट था बड़ा, उसकी डेटाबेस थी। मैंने कहा सर दोबारा से कैसे, सर मुमकिन नहीं हो पाएगा, ये है वो है। मैंने अपनी ज़ाहिर में अपनी बातें करने लगा, भाई ये प्रॉब्लम है सर, मुश्किल है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप ऐसा नहीं हो सकता, तो ये आप जो कर रहे हैं गलत है, आप इस तरह से नहीं कर सकते और ये गलत है, और तो आप करो दोबारा, ये गलती तुम्हारी है। उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने बोला देखो भाई गलती तो तुम्हारी है, मैं तो कह रहा था डिजाइनर से नहीं बताओ कोड से करो। उस वक्त जल्दी जल्दी में शौक में बस मैंने बोला यार डिजाइनर से काम समझ में आ गया तो कर दो, बस वो नुकसान हो गया मुझे। तो आप लोग डिजाइनर से नहीं करिएगा काम। मुझे 24 घंटे जागना पड़ा उस दिन, 24 घंटे नहीं ज़्यादा जागना पड़ा, तकरीबन मैं अगर बताऊँ ना 30-32 घंटे मुझे मुसलसल जागना पड़ा उस दिन, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके एक दिन सुबह प्रोजेक्ट, दोपहर सुबह से 9 बजे से उठा हूँ, 8 बजे से 9 बजे सेंटर। अगले दिन शाम 5 बजे जब मैं घर आया हूँ ना, तो मैं जो सोया हूँ वो अगले दिन सुबह 11 बजे उठा हूँ, 10-11 बजे। ठीक है, और मुझे होश नहीं था। अम्मी बता रही थी कि बेटा मैं आके तुम्हें उठा रही थी लेकिन तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे थे, मैं इतना बेहोश हुआ था। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ यार ख्याल रखें, मेरी तरह इस तरह परेशान नहीं हो जाए कहीं किसी दिन। कोड के साथ काम करेंगे, एसक्यूएल का कोड बहुत आसान है, एसक्यूएल का कोड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, शायद आपको सी लैंग्वेज से भी ज़्यादा आसान लगे। ठीक है, सी लैंग्वेज बहुत मतलब कितनी बेसिक लगती होगी। ठीक है, यहाँ पर जो कोड है ना वो ऐसा है जैसे आप लोग इंग्लिश के करीब करीब की बात कर लो। ठीक है, अच्छा इतनी सारी बातें करनी, इतना टाइम ज़ाया कर दिया। न्यू क्वेरी पे क्लिक करोगे, ठीक है, मुझे कोड लिखना है ना, तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करो। और न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बनानी है अपनी डेटाबेस। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर आप क्या करोगे, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों की क्लास का नाम रख देता हूँ, CR 2019 12th की। ठीक है, अब मुझे डेटाबेस क्रिएट भी तो करनी है ना, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो देखो ये सेलेक्ट करो पूरा, और इसके बाद ये एग्जीक्यूट का बटन है। ठीक है, यहाँ पे देखो F5 लिखा हुआ आ रहा है, एग्जीक्यूट टूल टिप जो बनी हुई है ना उसके साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, F5 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो F5 प्रेस कर दो सिलेक्शन के बाद, या तो फिर एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर दो। मैं फिलहाल एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आमतौर पर F5 प्रेस करता हूँ। ये एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यानी हमारी जो कमांड थी, जो मैंने कमांड यहाँ पे दी थी, पास की थी, पर सर आप लोगों ने जो कमांड यहाँ पास की होगी वो जब कंप्लीट हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मुझे इस डेटाबेस को यूज करना है, डेटाबेस बन तो गई, डेटाबेस कहाँ बनी सर आप दिखाएं भी तो, हमें क्या, हमें भरोसा ही नहीं है। तो ये देखो डेटाबेस पे डबल क्लिक करो, ये सारी डेटाबेस पहले से बनी हुई है, ये हमारी डेटाबेस ये रही, ये हमारी डेटाबेस है। ठीक है, अब इसके अंदर होते हैं टेबल्स, और टेबल के अंदर होते हैं व्यूज। अभी इसके अंदर कोई टेबल है ही नहीं, सिस्टम टेबल्स नॉर्मल जो होता है वो मौजूद है, तो अभी इसके अंदर कोई खास टेबल्स नहीं है, मुझे इसके अंदर टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यूज करूँगा और लिखूंगा क्या, ज्वाइन करने सब लोग तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा,
आई गेस सब लोग ज्वाइन कर चुके होंगे। ठीक है, हमने क्या किया फिर, देन दोबारा से करते हैं यूज। अब मुझे क्या करना है, यूज के आगे डेटाबेस यूज करनी है मुझे। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने का कोड क्या है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख दो। डेटाबेस यूज करनी है तो यूज, बस। जब भी कोई डेटाबेस क्रिएट करूंगा ना, उसे यूज करना पड़ेगा। और मैं एक ही डेटाबेस को 10 मरतबा यूज कर सकता हूँ। न्यू क्वेरी पर आऊँ और किसी पुराने डेटाबेस को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा। इसको हमने यूज कर दिया। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं टेबल्स बना सकता हूँ। मैंने बताया था डेटाबेस, हम जो डेटाबेस के अंदर जो काम करते हैं एसक्यूएल के अंदर, वो टेबल्स की सूरत में करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर टेबल्स बना लेते हैं। टेबल्स कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। टेबल बनाने के लिए क्या दो, क्रिएट टेबल। सिंपल। क्रिएट टेबल के बाद आपने क्या करना है, टेबल का नाम देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम है इस टेबल का। और फिर उसके बाद मैंने कहा भाई, यहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट आईडी। अब इसके अंदर एक कॉलम्स बन रहा है टेबल के अंदर, स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल जो बन रहा है ना, उसके अंदर ये कॉलम्स बन रहे हैं, देखो। ये कुछ ऐसा है जैसे कि, अगर मैं यहाँ पर मिसाल दूँ तुम लोगों को, तो ये मेरे पास, मेरी आवाज़ अच्छा अभी आ रही है मेरी आवाज़? सही है। अच्छा जी, तो यार मैंने सिंपली ये टेबल बनाया है। देखो, जब भी मुझे यूज़ करनी है ना डेटाबेस, आई थिंक यहीं से मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। खैर, डेटाबेस को मैंने यूज़ करना है तो मैं क्या लिखूंगा, यूज़ और डेटाबेस का नाम। ठीक है, हर मरतबा जब भी मैं डेटाबेस बनाऊंगा भी, एक तो ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा मैं डेटाबेस नई बनाऊं। मैं इसमें से पुरानी कोई डेटाबेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकता था, लेकिन अगर मैं नई डेटाबेस भी बनाऊंगा तो उसमें टेबल्स बनाने से पहले मुझे यूज़ और डेटाबेस के लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी उसको यूज़ करना पड़ेगा पहले मुझे। ठीक है, वो यूज़ करूंगा तभी उसके अंदर डाटा सेव होगा, वरना डाटा जो है ना, वो डेटाबेस आगे कंटिन्यू या टेबल्स आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, किसी ना किसी डेटाबेस के साथ ही काम करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने टेबल क्रिएट किया, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, और देन मैंने टेबल को एक नाम दे दिया, ये स्टूडेंट्स के नाम का टेबल बन जाएगा। अब टेबल, डेटाबेस से लेकर टेबल्स तक का सिनेरियो कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का बन रहा है। देखो, डेटाबेस तो ये बन गई, डेटाबेस का एक नाम दे देते हैं। ये डेटाबेस का नाम यहाँ पे देकर डेटाबेस को जरा एक एंटिटी से, ये तो मेरी पूरी हो गई डेटाबेस, यानी इसके अंदर सब कुछ मेरा डाटा आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने टेबल बना लेना है। मैंने लेट से 3 कॉलम्स देने हैं। ठीक है, तो मिसाल है स्टूडेंट आईडी दे लेते हैं, और स्टूडेंट आईडी दे लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम दे लेते हैं, और लेट से स्टूडेंट सेमेस्टर दे लेते हैं, स्टूडेंट सेमेस्टर। ये तीनों मिला के क्या बने, ये बन गया स्टूडेंट का टेबल।
ये हो गया स्टूडेंट का टेबल। देखो, ठीक है, इस तरह से टेबल्स बनते हैं। अब ये 3 कॉलम्स मुझे वहाँ पे किस तरह से देने हैं, यही 3 कॉलम्स दे देते हैं वहाँ पे भी। ये 3 कॉलम्स मुझे यहाँ पे देने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ना टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि कौन सी टाइप का डाटा है, ठीक है। तो लेट्स से स्टूडेंट आईडी जो है ना मेरा इंटीजर टाइप का डाटा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी आईडी, और ये है इंटीजर, इंटीजर टाइप का डाटा है, कॉमा एक और कॉलम देना है स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक टाइप होती है एन बार चार, ठीक है। ये एन बार चार की टाइप क्या करती है, ये मेरा टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसेस, जीरो, इन सबको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एन बार चार देंगे, जो कि आप किसी भी टेक्स्ट वगैरह के लिए देते हैं। जैसे स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग में क्या होता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ऐसे ही एन बार चार के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। और आपने ऐसे ही देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। और इसी कैरेक्टर्स के अंदर आपने क्या दिया, लेट से 50 कैरेक्टर आ सकते हैं, मतलब 50 जो डिजिट्स है ना वो यहाँ पर आ सकते हैं, कॉमा दो। अब मुझे एक और यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, एक और कॉलम से स्टूडेंट सेमेस्टर का, तो मैंने यहाँ पे लिखा एस टी डी सेमेस्टर, ठीक है। और अब चाहो तो वही ऊपर वाली टाइप दे दो इंटीजर, या फिर आप चेंज कर दो। मैं यहाँ पे एन वार चार दे रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे सी पी आई एम डी आई एम और ये सारी चीजें कर सकूँ। ये एक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, F5 एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं टेबल को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या पता मेरा टेबल बना है भी कि नहीं बना, ठीक है। F5 देखो लिखा आ रहा है कमांड कमांड कंपाइल सक्सेसफुली। और अब मुझे देखना है अपना टेबल कि मेरा टेबल कैसा बना है, उसमें कितनी चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबको सेलेक्ट कर लूंगा, मैं सेलेक्ट ऑल कर लूंगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, सब कुछ सेलेक्ट कर लूंगा, हर चीज को सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल, स्टैटिक का मतलब यहाँ पर होता है सब कुछ, ऑल। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, बस हो गया। देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट सेमेस्टर, ठीक है। अभी लेकिन इस टेबल में वैल्यूज नहीं है ना। इस टेबल में वैल्यूज कैसे एंटर करेंगे, सर आपने कहा था डेटाबेस तो सी शार्प के थ्रू चल रही है, या फिर हम मतलब सी शार्प के थ्रू ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकती है। लेकिन आपने सी शार्प तो पढ़ा ही नहीं, आधा अजीब अजीब आधा आधा काम कर रहे हैं, मतलब बंदा पूरा काम पूरा पढ़ाता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि यार चलो सी शार्प नहीं पढ़ी, या कोई डेवलपमेंट लैंग्वेज अभी नहीं पढ़ी जिससे आप डेटा एसक्यूएल के अंदर पास कर सको, तो आप डायरेक्टली एसक्यूएल की क्वेरी से कर लो ये काम। तो फिर पूछोगे आप लोग सर वो कैसे होता है, तो मैं कहूँगा यार सिंपल है, वैल्यूज को इंसर्ट कर दो। अब देखो ये कितनी सही है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से वैल्यू। मैंने कहा वैल्यूज टेबल में जो वैल्यूज है वो इंसर्ट कर लो, तो मतलब मैंने कहा जस्ट इंसर्ट योर वैल्यूज इनटू योर टेबल, ठीक है। तो आपने कहा सर कैसे, मैंने कहा इंसर्ट इनटू योर टेबल, वैल्यूज क्या करना है आपने, इंसर्ट इनटू योर टेबल, मतलब इंसर्ट कर लो अपने टेबल के अंदर, ठीक है। मतलब ये क्वेरी है इंसर्ट इनटू, और आपके टेबल का नाम सिंपल आपने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, सिंपल। ये मतलब ये कोड था, ये क्वेरी थी, इंसर्ट इनटू और वैल्यूज। अब आप वैल्यूज यहाँ बता दो कि आपके टेबल में जो वैल्यूज जानी है वो क्या है। लेट्स से मैंने कहा फर्स्ट जो मेरा डेटा था, अब खुद सोचो, मैं यहाँ एसक्यूएल में कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेल में कर रहा हूँ, फर्स्ट मेरा कॉलम क्या था, स्टूडेंट आईडी। तो मुझे फर्स्ट वैल्यू उसकी देनी चाहिए ना। अगर मैं किसी को कहूँ कि यार पहली वैल्यू ये है, दूसरी है, तीसरी है, उसका मतलब क्या होगा, पहली ये, दूसरी है, तीसरी है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से 001
वन कॉमा, अब सेकंड पैरामीटर मेरा नेम होगा, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर जब नेम होगा तो नेम कैसे एंटर होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, लेकिन सिंगल कोटेशन के अंदर होगा ये, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ अहमद, कॉमा, और फिर मेरा सेमेस्टर था तो मैंने दोबारा से एक कोड लगाया और मैंने यहाँ पे कहा कि यार ऐसा करो कि इसको दे दो सीधी यहाँ ये दो, और इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो एसक्यूएल ने पूछा भाई क्या हो गया, मैंने कहा यार ऐसा करो ना, इस जैसे और रिकॉर्ड भी ले लो। तो एसक्यूएल ने कहा भाई दो, मैंने कहा ऐसा करो बस अभी देते तुम्हें, रुक जाओ। मैं गया, मैंने रिकॉर्ड को एडिट करना शुरू कर दिया। HTSC 1, अच्छा ये हमारा थर्ड सेमेस्टर होता है। Thanks for the ये 4 रिकॉर्ड्स हैं और 4 हो ही गए तो इसको 5 कर देता है। मैंने कहा ठीक है, ये 5 रिकॉर्ड्स हो गए। मैंने क्या किया, मैंने तो अपने सर से सुना था ना कि उन्होंने कहा कि इंसर्ट इनटू योर टेबल, तो मैंने टेबल इस तरह से लिख दी मेरी, मैंने कहा जो मुझे समझ में आया मैंने तो वो कर दिया, अब गलत होगा तो जिम्मेदारी होगी सर की। और सर ने कहा था F5 से एग्जीक्यूट करना है, तो देखते हैं क्या होता है। ओ वाह, एग्जीक्यूट भी हो गया, कोई मसला भी नहीं आया, कोई एरर भी नहीं आया। इसका मतलब है कि भाई जो कमांड हमारे सर ने बताई थी वो करेक्ट थी। अब मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करके चेक कर लेता हूँ कि कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि सारा जो डाटा था वो इसी से शो हुआ था। ये देखो, तो टेबल के अंदर सारा डाटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं अपने टेबल्स के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली वो तरीका होता है कि जिसके थ्रू मैं टेबल्स के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ऐसा करता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मैं हर चीज़ कमेंट कर रहा हूँ ताकि बाद में याद रहे। यूजिंग डेटाबेस, यूजिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग टेबल, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सेलेक्टिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम। अब ये जो क्वेरी है ना, ये सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रही होती है स्टूडेंट टेबल से, फ्रॉम दी सेलेक्टिंग ऑल दी रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अब यहाँ पे क्या होता है, इंसर्टिंग डाटा इनटू टेबल।
ठीक है, एक मिनट अंदर रुकता हूँ, मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, और वरना फिर आगे बढ़े हम। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो सब हो गया, ठीक है। ये तो सब हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम एक एक अदर टेबल जो है ना वो और बना लेते हैं इसी डेटाबेस के अंदर। आप लोगों को इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा मेरी बात से कि मैं एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक और टेबल बना देते हैं, ठीक है। और उस टेबल का नाम अभी मैंने स्टूडेंट रखा है, अब एक और टेबल बना लेते हैं हम, उसका नाम रख देते हैं फैकल्टी, ठीक है, यानी टीचर्स के लिए। मैं स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यही टेबल उठा रहा हूँ, बल्कि नहीं, छोड़ो, खुद से दोबारा बना देते हैं। यहाँ पे देखो, ये टेबल फैकल्टी, फैकल्टी के नाम से हमने टेबल बना दिया, ठीक है। और यूजर अच्छा, ये यहाँ पे टेबल आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आईडी कॉमा, एक और यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, सेकंड कॉलम में बना देता हूँ नेम का। मैंने कहा 50 कैरेक्टर आ सकते हैं इसके अंदर, कॉमा। अच्छा, तुम लोग एक चीज देख रहे होगे कि नेम और आईडी के कलर्स के अंदर फर्क है, डिफरेंस है। आईडी जो है वो ब्लैक कलर का ही है, नॉर्मल टेक्स्ट जैसे होता है, ठीक है। जैसे ऊपर स्टूडेंट का नाम है, फैकल्टी है, लेकिन नेम जो है ना वो ब्लू कलर का हो गया। तो नेम बेसिकली ना एसक्यूएल का कोई ना कोई कीवर्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेम ब्लू कलर का हो गया। और नेम मैंने भी अपना नाम रखा है अपने टेबल की एंटिटी का नाम, तो इसलिए नेम एसक्यूएल के भी किसी कीवर्ड का नाम है, सही है, तो इसलिए नेम जो है वो ब्लू हो गया। लेकिन एट द एंड ये यूज मेरे लिए ही होगा, ये एसक्यूएल के कीवर्ड एज अ कीवर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। और टीचर का नंबर, ठीक है, नंबर। ये तो टेबल बन गया टीचर्स का, यानी फैकल्टी का टेबल बन गया। F5 से इसको एग्जीक्यूट कर लो तो देखो एग्जीक्यूट भी हो गया और इसका रिजल्ट भी बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा यहाँ पे फैच भी हो रहा है। अभी इस टेबल में कोई डाटा है नहीं, तो इसलिए, ठीक है। वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है, और वैल्यूज पास कर देंगे। आईडी है लेट से 011, कॉमा, ये मैंने दे दिया अजहर, कॉमा, और आईडी नंबर हमने दे दिया लेट से, ये नंबर हमने दे दिया।
नंबर ने कर दिया। क्या करना चाहिए फिलहाल 3 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। किस तरह से इंसर्ट करोगे? सिंपल इन सबको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी वही चलेगी जो सिलेक्टेड होगी और F5 प्रेस कर लो। ये तीनों रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नंबर्स मैंने बहुत ज़्यादा दे दिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स के लिए मुझे एडवांसर ही यूज़ करना पड़ता है जब नंबर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें लिमिट दे सकता हूँ मैं। ठीक है, अभी नंबर ज़्यादा हो गए, वरना फिर मुझे इंटीजर के साथ 32 देना होता है कि भाई आप इंटीजर इतने कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लो, वरना ये इंटीजर 8 से 10 कैरेक्टर का एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मैं नंबर्स को लिखना कम करूंगा। ये देखो, नंबर्स को कम किया तो डाटा एक्सेप्ट हो गया। अब सेलेक्ट डायरेक्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स आ गए, बिल्कुल 3 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हमने 2 टेबल्स बनाए एक ही डेटाबेस के अंदर। ये अब समझ में आया कि यूज क्यों कर रहे थे हम डेटाबेस को। अगर हम यूज नहीं करते ना उस वक्त, तो अभी हमें समझ में नहीं आता कि ये डाटा कौन सी डेटाबेस में जा रहा है। अभी ये डाटा अगर मैं देखूँ ना, तो ये डाटा जा रहा है हमारी क्लास के जो कोड है उसके नाम से जो डेटाबेस बनाई है, यानी यहाँ पे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और उसको एक मरतबा ना राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये रिफ्रेश का बटन आ रहा है, तो रिफ्रेश कर लो। ये रिफ्रेश हो गई। ठीक है, डेटाबेस को रिफ्रेश कर लिया और टेबल्स को जरा ओपन कर लो। ये देखो 2 टेबल्स मैंने आ रहे हैं, फैकल्टी का, डीबीओ फैकल्टी और डीबीओ डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, इट मीन्स कि 2 टेबल्स बने आ रहे हैं। हमने जितना भी काम किया उससे अभी तक हमने सीखा कि टेबल्स किस तरह से बनते हैं। और जब हमने सीखा तो हमने क्या किया, 2 टेबल्स बनाए और 2 टेबल्स कुछ इस तरह से बने हुए आ रहे हैं। सही। अच्छा, फिर उसके बाद आप फ्लेक्स से चाह रहे हो कि अपनी डेटाबेस में से कुछ चीजें रिमूव करो, कुछ डाटा इसके अंदर से रिमूव करो, तो वो कैसे होगा? ठीक है, आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम माई डेटाबेस, फ्रॉम माई टेबल्स। तो कैसे करूंगा मैं? इसी में डाटा में से मैं कुछ डिलीट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई डिलीट कर दो, वहां से तमाम रिकॉर्ड डिलीट हो जाए जहाँ पे आईडी यूजर की 1012 है। ठीक है, तो सिंपल है, इंग्लिश के अंदर सर लिख दें आप बस, मुश्किल थोड़ी है। मैट्रिक की इंग्लिश में आप लिख दें ये कमांड। तो मैंने कहा टूटी फूटी जो इंग्लिश होती है ना उसको यूज करते हैं। डिलीट फ्रॉम फैकल्टी वेयर आईडी इज इक्वल टू 1012। बस मैंने कहा, बस। हाँ, तुम लोगों ने कहा सर बस बहुत है, टूटी फूटी इंग्लिश की बात की थी हमने आपसे, आपने कर दिया। बस ठीक है। अब देखना आईडी नंबर जो 1012 है ना, उसके लिए डिलीट हो जाएगा। F5। यस, और दोबारा से सेलेक्ट कर लो F5। ये देखो 1011 1013। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये दोबारा से 1012 इंसर्ट हो गया, क्योंकि मैंने दोबारा से इंसर्ट किया, लेकिन ये एकदम से क्या हुआ था, अभी डिलीट हो गया था। सही है। अच्छा, लेट से मैं ये लिमिट नहीं देना चाह रहा। मैंने कहा यार बस सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये देखो, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ ये आ रहा होगा रॉज इफेक्टेड। ठीक है, अगर तो कोई एरर नहीं है तो यही लिखा हुआ आएगा F5। देखो कोई रिजल्ट नहीं है, इसके अंदर कोई डाटा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। डिलीट फ्रॉम फैकल्टी, डिलीट फ्रॉम फैकल्टी से क्या होता है, फैकल्टी में जो भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। सही है, और F5 प्रेस करो तो ये दोबारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। डाटा दोबारा से इंसर्ट हो गया। ठीक है,
मैं नीचे वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गई। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हमने कर लिया डिलीट का। देखो आज की क्लास के अंदर कम से कम आप लोग इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, इतने तो हमने कम से कम इतना कवर कर लिया कि हम टेबल्स बना सकें कम से कम डेटाबेस के अंदर, यानी कि कोई हल्की कोई बहुत छोटी छोटी चीज नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग हुए हो कि अब आप तक टेबल्स बना सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, या डिलीट डिलीट आप कुछ डेटा ऐसा करना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है ट्रंकेट की। ट्रंकेट टेबल ट्रंकेट टेबल फैकल्टी F5। और आप देखते हैं सेलेक्ट करके टेबल को क्या होता है। ये देखो, ये भी क्या करता है, डेटा को टेबल में से डिलीट कर देता है। ठीक है, दोबारा से इंसर्ट करो, डेटा इंसर्टेड अगेन F5, डेटा दोबारा से शो हो गया। ठीक है, तो ये भी आपने डिलीट के साथ साथ ट्रंकेट भी यूज करना होता है, यानी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रंकेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप डिलीट के साथ साथ अपने टेबल्स के अंदर ही ट्रंकेट के स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। सही है, लेट्स से आपने स्टूडेंट के टेबल को या आपने फैकल्टी के टेबल को अपडेट करना है। ठीक है, मुझे आईडी नंबर 1011 पे जो फैकल्टी है ना, 1013 पे जो फैकल्टी है ना युसरा, मुझे उनका फ़ोन नंबर अपडेट करना है, मिसाल है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, कीबोर्ड से अपडेट। ठीक है, अपडेट फैकल्टी, और आप बताओगे क्या चीज़, सेट, मैंने फ़ोन नंबर करना है। ठीक है, तो मैंने नंबर इज इक्वल टू 021363421। ठीक है, ये मैंने नंबर सेट कर दिया, बस। ये कोड वोड हटा दो, बस 36 और ये कोड आ गया। ठीक है, वेयर, बस अब यहाँ पे क्या देना है, आईडी, ये याद रखना, आईडी इज इक्वल टू 1013, सिंपल। आईडी के हिसाब से मैंने डाटा को अपडेट करना है। ठीक है, आईडी के हिसाब से क्या हुआ, मैंने डाटा को अभी अभी यहाँ पे भी किया है अपडेट, आईडी के हिसाब से किया है मैंने। ठीक है, और लिखा हुआ है रॉ रिफ्लेक्टेड। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ दोबारा, तो देखो आईडी नंबर 1013 पे जो यूजर है इनका नंबर अपडेट हुआ या नहीं हुआ। इनका जो डाटा है वो अपडेट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ लें, मुझे बता दें। और इसको भी कमेंट कर देते हैं।
हमने टेबल में चेंजेस किए हैं। हमने टेबल को उस वक्त ट्रंकेट करने का मतलब ये था कि हमने सारे डेटा को रिमूव कर दिया था, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, हमने चेंजेस जो किए थे वो अपडेट लिख के किए थे। ट्रंकेट करने के बाद मैंने दोबारा से इंसर्ट की वैल्यूज चलाई थी, इनको मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया, ठीक है। जब मैंने इनको दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो डेटा दोबारा से अपनी जगह वापस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने डाटा को इंसर्ट कर लिया दोबारा से, तो फिर मैंने कहा कि यार मुझे चेंजेस करनी है कुछ। चेंजेस हमेशा अपडेट से होती है, ट्रंकेट से चेंजेस नहीं होते। अपडेट ही किया है मैंने डाटा को। आप देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब है यकीनन यहाँ डेटा पहले से सेट होगा। तभी मैंने लिखा है ना कि जब जहाँ पर आईडी 1013 हो, वहां पर आपने नंबर ये सेट कर देना है, ठीक है। तो मैंने यही किया कि मैंने नंबर अपडेट किया। समझ में आया निशा आपको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात समझ गया मैं। हम डायरेक्टली टेबल में चेंजेस नहीं कर सकते। असल में मसला ये होता है कि ये जो आप वो क्वेरी देख रही है ना, ये जो सारा कोड हमने अभी किया है पूरा, 2 टेबल्स बनाए हैं, सारा उसका कोड किया है हमने। ये कोड अगर मैं एक मतलब एसक्यूएल बंद करूंगा ना यहाँ पर, तो मुझसे पूछेगा कि आपको ये कोड या क्वेरी सेव करनी है या नहीं करनी। मैं करूंगा नो, ठीक है। तो क्या होगा, डेटाबेस में टेबल तो बना रह जाएगा, लेकिन ये कोड यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने एक मरतबा कोड लिखकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर उस लिखे हुए कोड की सिर्फ इतनी अहमियत रह जाती है कि उससे मैं समझ सकता हूँ, अदर देन मैं उससे कोई खास फायदा नहीं उठा सकता। यानी वो रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्या है, वो जो सेव हो चुका है। रिकॉर्ड बस वो है जो सेव हो चुका है, ठीक है। ये रिकॉर्ड नहीं है जो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, या ऊपर स्टूडेंट के अंदर मैंने 4-5 रिकॉर्ड लिखे थे, ठीक है। ये वो रिकॉर्ड नहीं है, वो रिकॉर्ड तो सेव हो चुके हैं। अब मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा डेटाबेस बंद करके। ये कमेंट कर लूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोटपैड पे सेव करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग इसकी हेल्प से अपना काम कर सको बाद में। अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब ये जहन में आता होगा यकीनन। मैं भी दिखाता हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन अच्छी बात है, जहन में आता है। मुझे अंदाजा है कि ये क्वेश्चन या ये बात जो है ना वो परेशान करती है। और डिलीटिंग, वेयर की कंडीशन लग के जब डाटा डिलीट हो रहा होता है उस तरह से। ट्रंकेट टेबल से क्या होता है, आप पूरे के पूरे टेबल में से डाटा डिलीट कर देते हैं। और डिलीट फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि आप नाम लिखोगे वैसे सेकेंड में सब डाटा डिलीट हो जाएगा। अपडेटिंग डाटा इन टेबल। यूजर आईडी के बेसिस के ऊपर डाटा को अपडेट करना। अच्छा देखो, मैं इसकी क्वेरी को कंट्रोल C करके और एक नोटपैड की फाइल बना के उसमें कॉपी कर देता हूँ, बिकॉज मुझे भरोसा नहीं है ना इसके ऊपर। लेक्चर लेसन 1 के अंदर रख देता हूँ इसका नाम।
लेसन 1। ठीक है, ये तो मैंने नोटपैड की फाइल सेव कर दी। अब लेट से मैं एसक्यूएल को बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये मैंने किया। ये देखो मुझसे क्या पूछ रहा है, सेव चेंजेस टू द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, इन आइटम्स के अंदर चेंजेस करने हैं नहीं करने। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट जो मेरा चेंज था ना वो अपडेट करके मैंने एक मरतबा सेलेक्ट कर लेना है, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक मरतबा। और वो सिलेक्शन कहाँ गई, इसका मतलब है डेटा में, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड से सारा चला गया। अबे इसको नो कर देता हूँ। देखना, मैं यस करूंगा तो ये मुझे एक्सप्लोरर पे ले आएगा कि भाई आप यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, और अगर मैं नो करूंगा तो एसक्यूएल बंद हो जाएगा। आपने देखा एसक्यूएल बंद हो गया, ये भी हम जरा डोंट सेव करके बंद कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं एसक्यूएल को यहाँ पे दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। एसक्यूएल में रिकॉर्ड सारे वो होंगे पुराने जो मैंने अभी सेव किए थे पहले। ये देखो, कनेक्ट करो डेटाबेस CR 2019-12 भी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और ये टेबल्स पे आए, सारे टेबल्स बने हुए हैं ना दो। अब मैं फैकल्टी को देखना चाह रहा हूँ तो मैं राइट, स्टूडेंट को देखना चाह रहा हूँ राइट क्लिक करूंगा, डिजाइन पे जाऊंगा तो डिजाइनर भी खुल जाएगा। सेलेक्ट टॉप 200 डॉल। ये देखो, लेकिन इसका वो कोड कहाँ है, गया कोड। ठीक है, कोड हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो को रोक देते हैं मतलब।